Of you, again I am here along with the chapter electricity. So before starting the chapter, I just want to inform you that in your science segment, like according to whenever I am seeing the syllabus, then according to importance of the chapter, like out of 16 chapter, if you will ask it to me that which chapter is important, more important with respect to another chapter, then my opinion will be like you can get 80 out of 80 marks easily if you will study less, little bit less. The chapter number 15, chapter number 16, chapter number 14, बीच में अगर हम लोग आ जाते हैं तो चैप्टर नंबर 9, इस तरह से 4-5 चैप्टर, मतलब 16 में 4-5 चैप्टर के बारे में अगर हम लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फंडा नहीं भी रहता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो उसी प्रकार से अब हम सब्जेक्ट वाइज भी तुम लोगों को बता देते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बिकॉज समय अब बहुत ही कम है और इसलिए देख रहे होगे कि किसी भी टाइम में मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट काइंडली बी ऑनलाइन फॉर माय क्लासेज एंड ऑल। लाइक केमिकल रिएक्शन मजेदार है, एसिड बेस एंड सॉल्ट मजेदार है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, गौर से सुनना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है नंबर के लिहाज से। फिर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, थोड़ा कम भी जानोगे चलेगा, लेकिन ये 3 चैप्टर को पकड़ लेना है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, फिर इसको पकड़ लेना है, 3 दूना 6 चैप्टर। इधर जब हम आते हैं लाइट को देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। मतलब अब देखो हमारा कहना है कि अगर इस 9 चैप्टर पे भी तुम्हारा ग्रिप हो जाता है 3-3-3 तो टोटल 9 हो गया, आउट ऑफ 16 हो गया। कहने के लिए 9 आउट ऑफ 16 को डिवाइड कर दो अलग चीज है, लेकिन हम तुमको पक्का बताते हैं कि यू विल स्कोर मोर देन 70% मार्क्स, 70-75% मार्क्स तुम्हारा स्कोर हो जाएगा। जबकि नियम से हमको कितना होना चाहिए, लगभग 55 और 60% और 40% का रेशियो होना चाहिए। नहीं, इन सभी तीन चैप्टर का वजन ज्यादा है। दैट्स वाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ few topics, few chapters, today I thought that I will come along with the chapter electricity in front of you to discuss, because in this chapter you have to study about some definitions, you have to study about some representations, you have to study about the numericals. न्यूमेरिकल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सवाल तो आना ही आना है, कुछ ना कुछ तो सवाल न्यूमेरिकल से देगा। तो उसके लिए जो है earlier I thought that I will start my class with biology portion or something else, but yesterday only I decided that I have to start my new chapter with electricity. So आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए हम लोग एक जगह पर हैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। सबसे पहली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझो, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। जो मैं हमेशा पढ़ाता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं अर्लियर ऑल्सो that we have to know or we have to describe or we have to discuss about the heading of the chapter. So according to the NCERT book chapter number 12 electricity, the heading is electricity. So definitely we have to know the definition of the electricity as well as whatever the contents present in this chapter. Electricity है क्या? मेरे को लगता है according to myself, when all of you were studying in class 7th or 8th, in that also we discussed about the electricity, that electricity is nothing but a flow of electron. Electricity is nothing but a flow, continuous flow of electron. Here one clause is there that the direction of electricity is opposite to the direction of the flow of electron. मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन अपना प्रवाह करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की दिशा होती है। अब आज हम लोग उस चीज को समझेंगे, वी विल डिस्कस टॉपिक बाय टॉपिक वॉट एवर द प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग समझ गए। और इलेक्ट्रॉन क्या है? तो निगेटिव चार्ज है। ये चीज तुम लोगों को पता होगा कि ई
small e is the representation for electron. A small e is the representation for electron which is having negative charge, which is having negative charge. अब इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा पे आ गए हम लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट. इट इज द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब प्रवाह, स्ट्रीम मतलब प्रवाह. इट इज स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, एक्चुअली कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. बोथ जो है वो शब्दों का सिर्फ फेर फेर है, just like the changing in technical word, but almost the concept or the logic is same, that continuous flow of charge is known as electricity. So electric current is nothing but a stream of charged particle, stream of charged particle, जिसमें आपको हमने क्या बताया कि always we have to keep it in our mind that the direction of electricity, the direction of electric current is always opposite to the direction of flow of electron, always opposite to the direction of flow of electron. इस चीज को जो है हम लोगों को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है. अब इस चीज को समझो कि भाई अगर हम लोगों को निकालना है कि कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, टेक्निकल टर्म उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हेयर आप लोगों को जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एज कैपिटल आई. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस संकेत के माध्यम से यूज करते हैं, कैपिटल आई. सो अब चार्ज मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इज सपोज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट निकाला जाता है, अब जैसे ये है, ये वायर है, कंसीडर, अब अच्छा से समझो, दिस वन इज द सेक्शन ऑफ वायर, एक डायग्राम का एक सेक्शन है, वायर है, गोल है, सेम इसी तरह का होता है, लिटिल बिट इसका जो है डायमीटर ज्यादा है. तो वायर है, इससे करंट का प्रवाह हो रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है. तो उसको निकालने के लिए हाउ वी कैन मेजर द यूनिट और हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कि कितना मैग्नीट्यूड है, उसके लिए हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, क्यू, कैपिटल क्यू इज नोन एज नेट चार्ज. कैपिटल क्यू इज नोन एज नेट चार्ज, द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज विच इज गोइंग टू मूव, विच इज गोइंग टू मूव और विच इज मूविंग. हम लोग टोटल चार्ज को लिख लिए Q. एंड T इज द, ये अब वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ ये हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया. कहने का आशय क्या हुआ कि पूरे इसमें जो अगर ये डायमीटर है तो पूरे मतलब इस सेक्शन से क्रॉस करना है, इस सेक्शन से क्रॉस करना है, मतलब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इससे बढ़ना है. तो T है, T इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एज टोटल टाइम ड्यूरेशन for movement of the charge from the cross sectional area. T is the time taken for movement of charge in cross sectional area. So for finding out the magnitude of the current, I is equal to total charge by total time. I is equal to total charge which is equal to Q, and total time for the cross sectional area movement of charge from one point to another is going to represent is as a small t. So I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. Here this one is the formula, this one is the formula for finding out the electric current, magnitude of the electric current. And as per our logic, as per our informations, always you have to keep it in your mind that the unit for the representation of the magnitude of electric current is ampere, capital A. Ampere, capital A. Unit of electric current which is capital A, and the term is known as ampere. Symbolic we can write AMP. Symbolic we can write AMP. Ab when we are here to discuss about the electric current, then the important thing, electric current, the flow of electric current in a particular diagram, in a particular diagram or particular path is known as electric circuit, is known as electric circuit. It means the representation, pictorial representation of the path of the flow of the electric current is known as electric circuit, is known as electric circuit. So with some uses of technical terms, I am here to represent you or to show you the pictorial representation of electric current. So always you have to keep it in your mind.
अब हम एक सर्किट बनाते हैं, उसमें बैटरी लगाते हैं, एक उदाहरण लो, तो बैटरी का एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ऑटोमेटिकली हो गया कि प्लस के तरफ से बढ़ेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो माइनस के तरफ से बढ़ेगा, तो ये प्लस के तरफ से ये तुम्हारा फ्लो हो गया। अब ये तुम्हारा जो है, इसको मान लो बॉल मान लो, यहां बॉल लग गया, फिर ये आया, हेयर वी यूज ए, हेयर वी यूज ए मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एक टर्म यूज कर लिया। फिर वो इधर आया, ये किसका सिंबल है, स्विच का, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, एंड अगेन द इलेक्ट्रिसिटी। सो विथ द हेल्प ऑफ दिस यू आर हेयर और यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट द सिंबल्स ऑफ स्विच, पावर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ नहीं, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैलकुलेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए एमीटर। ये चीज एमीटर जो है, ये हम डायग्राम हम लोग दिखा लिए। इससे क्या हो गया कि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि विच टर्म्स आर यूजफुल और विच टर्म्स आर वी आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, फॉर द असाइनमेंट पर्पस ऑफ यू, लाइक write the important component used in electric circuit with its symbol, with its symbol। अब जैसे ये बल्ब का हो गया, ये बैटरी का हो गया, ये स्विच का हो गया, ये एमीटर का हो गया, तो इसी तरह से जो है वायर का क्या होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का क्या होगा, वायर जॉइंट का क्या होगा, इस तरह की चीजें जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 203 में आप देख लेंगे, एंड यू कैन रिवाइज और यू कैन राइट और यू कैन रिमेम्बराइज इजीली। अब हम लोग ये काम कर लिए, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट समझ गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, I is equal to Q by T, where Q is equal to total amount of charge by T is equal to total time taken for the crossing of electric current in a cross sectional area, से हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग क्या आते हैं, इलेक्ट्रिक का जो सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो आप देखिए मैं लिखा हूं amount of work needed to move unit positive charge from a reference point to any point। अब जैसे देखो यहां से मान लो कि यहां तक, ये वाला पिक्चर है, यहां से A, अब यहां से जब इलेक्ट्रिक करंट निकला और इस पॉइंट A पर पहुंचा, इस पॉइंट A पर पहुंचा, तो यू नो दैट वर्क इज डन फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी पॉइंट, पक्का है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यही बताता है कि अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू पार्टिकुलर पॉइंट A, that will be known as what, electric potential। So V is the capital V is known as the representation of potential, electric potential V। So V is equal to K into Q by R। This one is the formula what we have to use for finding out the electric potential। क्यों, इसमें टर्म आ रहा है ना, move unit positive charge reference point to particular point, reference point to particular point, it means we are going to work on it with the help of distance, with respect to distance। तो V is equal to K into Q by R, V is equal to K into Q by R, where K is known as nothing but a Coulomb's constant, वो तो constant है, नियतांक है, वो तो हमेशा याद रहेगा। Q, the amount of charge which is going to move from this point to point A, this point to point A, so that one will be known as Q, and R is the distance। So the formula is K into Q by R is equal to known as potential, electric potential, and the unit for that is V, capital V। And if we have to study about the potential difference, so now you can listen to me easily,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम लोग परिभाषा समझ गए कि किसी एक बिंदु विशेष से पार्टिकुलर बिंदु तक, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से एक पार्टिकुलर बिंदु तक जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड हुआ, उसके लिए जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाला तो पोटेंशियल निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी तो वही है ना। इसमें फर्क क्या हो गया? ओनली कि भाई पहले हम यहां से लेके यहां तक का निकाल लिए, फिर यहां से लेके यहां तक का निकाल लिए, उसको माइनस कर लिए। तो माइनस करने के बाद क्या हो गया हम लोगों को अब जो है एकदम टेक्निकल टर्म हिंदी में, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में तो एक लाइन में है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरीज बिटवीन टू पार्टिकुलर पॉइंट। एक लाइन का है कि द टोटल डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू पार्टिकुलर पॉइंट। लेकिन हिंदी में इसलिए समझा रहे हैं ताकि तुम लोग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इसको अपने भी शब्द शैली के अनुसार जो है इलस्ट्रेट कर सको, लिख सको। कि नॉर्मल समझो कि यहां से लेके ए का पता लगा लिया, यहां से लेके बी का पता लगा लिया, फिर माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो क्या हुआ, यहां से यहां वाला तो खत्म हो जाएगा ना। नाउ वी विल ओनली हैविंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन पॉइंट बी टू बिटवीन पॉइंट ए, बिटवीन पॉइंट बी टू बिटवीन पॉइंट ए, ओनली दैट डिफरेंस वी विल हैव। क्यों? चूंकि नॉर्मल सा चीज है कि एक मैथमेटिकल टर्म में तुम लोग समझ लो कि a प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब a को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोगों को तो सिर्फ c और d से मतलब रह जाएगा, है कि नहीं। अब उदाहरण के लिए 9 प्लस 5 घटाओ, मान लो 9 प्लस 3 है, या जो भी चीज तुम्हारा दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 9 कॉमन ही है तो अब तो हमको जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट निकालना है वो क्या निकालना है, दूसरे के बीच में क्यों, तो उसको जो कॉमन है उसको माइनस कर लेते हैं, अब जो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह के सिंपल लॉजिक पर काम करेंगे कि अगर ये और ये कॉमन है तो कॉमन प्लस ये घटाओ कॉमन, तो इसका मतलब क्या बच गया, b माइनस ए। That will be known as potential difference. That will be known as potential difference. So again, if the unit for electric potential is known as capital V, then electric of potential magnitude, or the formula for or the representation for potential difference, also the term V will be used. The term V will be used. इस चीज को जो है हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। So now I am going to just give you an example. तो आप लिखो, अगर है तो लिख के भी देख लो और उसको चेक कर लेना कि according to question, if Q is equal to 2C, if Q is equal to 2C, page number 202 NCERT, page number 202 NCERT, if Q मतलब चार्ज, if चार्ज is equal to कितना है, Q is equal to कितना है 2C, Q is equal to कितना है 2C, लिखे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। देन फाइंड आउट द वर्क डन, देन फाइंड आउट द वर्क डन। फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, यस, ओके। तो हो क्या जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, पीडी इंटू क्यू, पीडी इंटू क्यू, पीडी मीन्स भी इंटू क्यू। भी कितना है तुम्हारा, भी कितना है 12, चार्ज कितना है 2, कितना हो गया, कितना हो गया, वर्क डन कितना आया 24, वर्क डन कितना आया 24। इस तरह से हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में आपको बताएं कि हम लोगों को पढ़ना है। सो यू कैन इजीली रिकॉल कि भाई इलेक्ट्रिक सेल है तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जिधर बड़ा होता है, ऑलवेज तुम लोगों को याद रखना है, जिधर बड़ा होता है इसका मतलब ये पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है और ये निगेटिव रिप्रेजेंटेशन है। ग्रुप ऑफ सेल्स अगर है तो हम क्या करेंगे कि बार बार इसी में जोड़ देंगे।
हर बड़ा पॉजिटिव होगा, छोटा निगेटिव होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा, ये 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3, इट मीन्स 3 सेल्स वी आर यूजिंग, इट मीन्स 3 सेल्स वी आर यूजिंग। अब इस तरह से वायर ज्वाइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वायर क्रॉसिंग है तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और वायर ज्वाइंट है तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इन चीजों को हम लोग समझेंगे, इन चीजों को हम लोग देखेंगे, और इसके बाद फिर जो है अगली कक्षा जब हमारी होगी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ एंड ऑल। उसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन रेसिस्टेंस हमेशा याद रखना, ये भी बहुत मजेदार चीज है। माइट बी पॉसिबल कि ज्यादा लिखा नहीं हो, लेकिन हम देंगे कि जो रेसिस्टेंस होता है, what do we mean by resistance, what do we mean by resistors, what do we mean by the combination of resistance, parallel and series combination, how क्योंकि अब ये जो रेसिस्टेंस वाला है ना, उससे न्यूमेरिकल आने की संभावना ज्यादा होती है। So we will discuss into the next session. Thank you, have a great day.